करे। केवल योगी जी ने ऐसा काम किया जो कि कंट्रोल किए है। मैया गंगा मैया में सब लोग अगर आप नजर मारे ने प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे, वहाँ पे जनसलाब ही जनसलाब नजर आ रहा है। 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान शिव की दिव्य त्रिशूलों का दर्शन कर सकेंगे। मोदी जी की, योगी जी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इसमें। तो आपकी जो पूरा प्रयागराज में लेंगे, पूरा प्रयागराज में हो रहा दोस्तों, इस तरह की हालात हैं और इसी तरह से चल के प्रयागराज पहुँचे हैं। दाल चावल और सब्जी और खीर। नमस्कार, कैसे आप लोग, वापस से वीडियो में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी है प्रयागराज में। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के दिन त्रिवेणी संगम पीपा पुल नंबर 2 थोड़ा सा आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन नौच खाली नहीं है। 5 से 7 लाख श्रद्धालु पर डे, 10 लाख भी ज़्यादा श्रद्धालु अपनी अमृत स्नान करने पर डे पहुँचता। हम पूरा संगम दिखाते हैं। ये है पीपा पुल नंबर 2, उसके बाद संगम के पास 8 है, मतलब सेक्टर 8 ही में पूरा संगम है। हम आपको पूरा घुमाते हैं, दिखाते हैं कैसा इस आज 5 तारीख को जनसलाब। तो संगम नौच पे आज 5 जनवरी है और थोड़ा सा भीड़ आपको कम नजर आएगा, क्योंकि बड़ा मेला है तो भीड़ कम और वैसी होते रहेगा। एक बार देखिए किस तरह की जनसलाब, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है। आप जैसे धीरे धीरे देखेंगे तो बढ़ते हुए नजर आएगा। प्रयागराज माघ मेले में भीड़ कम बेसी आपको दिखेगा इस बार, लेकिन फिर भी अक्रॉस 5 से 7 लाख श्रद्धालु आपको पूरा प्रयागराज मेला संगम में स्नान करते हुए दिखने वाला है। योगी जी नए तरीका से इस बार सजा रहे हैं प्रयागराज को, क्या बोलेंगे? अरे योगी रोज तो महान पुरुष हैं। हाँ। उन्होंने तो धर्म मुख्य, देश का धर्म ही मुख्य होता है। और जो व्यक्ति या देश या कोई भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री धर्म को नहीं मानेगा तो हित होना नहीं है, न देश का न विश्व का। धर्मात् रक्षति रक्षिता, ये शास्त्र में प्रमाण है। और योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए हैं जो कि धर्म के साथ साथ न्याय भी करे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था जो योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री कंट्रोल किए हैं सभी में। अच्छा, उम्र कितना है थोड़ा बताइए? मेरा उम्र 65 साल है। 65 साल की है। आप कितना साल से संगम नहा रहे हैं? अरे संगम तो हम बहुत दिनों से नहा रहे हैं। पहले संगम में और अभी का संगम में क्या अंतर है? पहले संगम में कोई व्यवस्था नहीं रखती थी, और इस संगम में और महाकुंभ में इतनी बढ़िया व्यवस्था की। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया जितनी पब्लिक को कंट्रोल करे। केवल योगी जी ने ऐसा काम किया जो कि कंट्रोल किए है। मैया गंगा मैया में सब लोगों ने शांतिपूर्वक स्नान किया। साधु जी, अभी हम एक साधु से मिले तो वो बोला कि योगी जी ना साक्षात भगवान है। जो पहले 65 साल से हम नहा रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं था, अभी जब से वो आए हैं तो व्यवस्था ही व्यवस्था है। हो, बहुत सही बोले हैं। अरे इतना अच्छा व्यवस्था तो किसी ने सही नहीं, कोई भी पार्टी नहीं की है जितना कि योगी जी ने और भाजपा ने यहाँ पर व्यवस्था किया। जी चलिए, प्रयागराज माघ मेले में नए तरीका से प्रयागराज को सजा दिया गया। एक बार दिखाइए जनसलाब। इस साल भी विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं प्रयागराज में अमृत स्नान करने के लिए। भी हमें त्रिवेणी संगम पे संतों से बातें किए, हर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इस साल 2026 का माघ मेला एक गजब तरीका का रहने वाला दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड फिर से बनेगा। त्रिवेणी संगम पे थोड़ा सा जनसलाब कमा है और एक बार देखिए किस तरह की है, कम नहीं है। 5 से 7 लाख श्रद्धालु पूरा प्रयागराज में लेंगे, पूरा प्रयागराज में हो रहा दोस्तों। प्रयागराज माघ मेले में ये 12 वाला दाढ़ी और 12 वाला बाल वाले साधु जी मिले। साधु जी, योगी जी ने नए तरीका से प्रयागराज को सजाया है, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा सजाया है। प्रयागराज में बहुत पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। गंगा जमुना में आनंद मंगल चल रहे हैं। बढ़िया बिछा दिया है, घास बिछा दिया है, बढ़िया टॉयलेट बना दिए, बढ़िया नहाने की व्यवस्था कर दी है। इससे बढ़िया को तो कुछ भी नहीं है। मोदी जैसा आदमी तो मिलेगा ही नहीं दुनिया में। चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, उसका चलता ही रहेगा, खेल पानी चलता ही रहेगा। हाँ वाले सब संत ने आशीर्वाद दे दिया योगी मोदी को। मोदी को तो आशीर्वाद पूरी जनता ही दे रही, पूरा भारत दे रहा है जनता उसके लिए आशीर्वाद। तो योगी जी तो नहीं दे रहे, योगी जी तो, योगी बाबा तो, वो दोनों के लिए तो दोनों एक ही तो है महाराज। योगी ने तो पूरा काम ही किया है, वही दोनों काम किया है। और क्या, हमारा दोनों ही काम कर रहे हैं, योगी जी और मोदी जी। अच्छा, आप कितने साल से प्रयागराज आ रहे हैं? हम तो प्रयागराज 1 साल से आए हैं। पहले कितने साल से? वो अगली साल भरा था ना महाकुंभ में आए थे। उसमें क्या है, इसी जगह पे थोड़ी सी व्यवस्था कम थी। हाँ। अब की साल तो व्यवस्था ऐसी कर दी है, किसका जवाब नहीं है। अगली साल में तो महाकुंभ में कुछ लोग मर भी गए थे बहुत से। जी जी। तो उसमें क्या है, व्यवस्था कम रही थी।
लापरवाही रही थी। अब की लापरवाही नहीं है इसमें, लापरवाही अब की तो आनंद मंगल चल रहे हैं इसमें। इस बार व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है मोदी जी की, योगी जी की, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इसमें तो अब की तो। चलिए, साधु जी ने बताया प्रयागराज माघ मेले में योगी जी और मोदी जी की व्यवस्था बढ़िया। योगी जी मोदी जी तो भगवान भी बोला जाता है, ऐसा भी है क्या? अरे भगवान है हमारा, भगवान मान रहे हैं उसको तो सब। किसको भगवान मान रहे हैं? वो मोदी जी को। मोदी जी भगवान है? हाँ भगवान ही मानो, आज उसका देश चला रहा है तो पूरा देश भारत चला रहा है तो। योगी जी तो दोनों योगी जी भी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है योगी जी, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो उसका है मोदी जी का। सबसे ज्यादा मेहनत मोदी जी का। चलिए, मोदी जी और योगी जी भगवान है। के महिलाएं के झुंड, पूरा परिवार, दादी चाची नानी टाटी सब पहुंचने लगा है। इस बार भी रिकॉर्ड टूटे रहा है। 22 किलोमीटर दूर में त्रिवेणी संगम है। आप जहां पर आप नज़र मारे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे, वहाँ पे जनसलाब ही जनसलाब नजर आएगा। 2026 का प्रयागराज माघ मेला योगी जी नई तरीका से सजाया है, और जिस तरह की सजाया है उस तरह की आप देखेंगे जहाँ तक आपको नजर जाएगा वहाँ तक श्रद्धालु, और खास में है कि पूरा परिवार पूरा फैमिली के साथ पहुँच रहे श्रद्धालु यहाँ पे। प्रयागराज से त्रिवेणी संगम पे हैं, और ये देखिए किस तरह की हालात है इनका, और इसी हालात में प्रयागराज पहुँचे हैं। दोस्तों, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। इसी तरह से आप आए हैं? अयोध्या से, गाड़ी से। इसी तरह से आप आते हैं? हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे? ऐसे मांगते खाते रहते हैं। मानते खाते हैं? मिलता कुछ है या नहीं मिलता? है, मिलता है, पैसा वैसा मिल पैसा सब मिल जाता है। ये कैसे, ये हाल कैसे हो गया? थोड़ा जाता है। भाई बताइए। इसी जन से, इसी जन्म से ही है? जन। ये देखिए किस तरह की हालात हैं, और इसी तरह से चल के प्रयागराज पहुँचे हैं। इतना काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण है, संकल्पित महायज्ञ, आतंकवाद विनाश, भारत की सुरक्षा, धर्मांतरण बंद तथा देश की सेनाओं के मजबूत होने के साथ साथ भारत के गौरवशाली शक्ति को संपन्न करने के लिए लगने वाली भगवान महाकाल की दिव्य शिविर का भूमि पूजन हो रहा है। सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पे यहाँ आए करके 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान शिव की दिव्य त्रिशूलों का दर्शन कर सकेंगे। यहाँ 11,000 त्रिशूल स्थापित होंगे। 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान शिव की 11 फीट से ऊंची शिवलिंग का दर्शन सभी लोगों को प्राप्त होगा। यहीं से ही राष्ट्र रक्षा के लिए चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमाओं का भी संकल्प प्रारंभ होगा। भूमि पूजन के साथ ही शिविर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आज से ही बाबा के दिव्य ज्योतिर्लिंग के निर्माण के लिए हम सब पूजन अर्चन वंदन करेंगे। पूरे देशवासियों का आह्वान करते हैं, आइए माँ गंगा की गोद में, त्रिवेणी की गोद में डुबकी लगाइए और बाबा की दिव्य उष्ण शिवलिंग का दर्शन करें, जो देश दुनिया में दुर्लभ शिवलिंग है रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों का। फिर से आइए, रुद्राक्ष की जो भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य कुंभ के बाद हमको सबको फिर प्राप्त होने जा रहा है। यह पावन स्थल त्रिवेणी अपर संगम मार्ग पर स्थित है। आप इसी मार्ग से जब संगम के लिए जाएंगे तो मुख्य मार्ग पर ही बाबा का दर्शन करने का अवसर सभी लोगों को प्राप्त होगा। जय महाकाल, हर हर प्रयागराज में संगम तट पे महाभंडारा जो चल रहा है, प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा जो कि 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु सनातनी भंडारा नहीं पाते होंगे। और लाइन की कतार, लाइन की संख्या देखेंगे तो आपको लगेगा, ये देखिए आपस में लोग लाइन में घुसने के लिए किस तरह की लड़ रहे हैं। प्रयागराज में, प्रयागराज माघ मेले में आपको इनका विशेष फोकस, लाइन देखिए कितना लंबा चौड़ा है। ये त्रिवेणी संगम पे आपको ये भंडारा है, और इस साल सबसे ज़्यादा पॉपुलर भंडारा में से है। त्रिवेणी संगम पे नहाने के बाद आपको खाने के लिए तकलीफ ना होगा। आप संगम के पीपा पुल नंबर 1 के पास आ जाइए, और जहाँ तक आपको नज़र जाएगा वहाँ तक आपको ये भंडारा ही दिखेगा। भंडारा में लाइन लगा हुआ श्रद्धालु। लोकेशन बता दे, पीपा पुल नंबर 1 राइट साइड के पास ही है, और खूबसूरत टेंट बना हुआ है प्रयागराज में। पीछे की ओर भंडारा चल रहा है। इस साल 2026 की महाभंडारा में सबसे ज़्यादा भंडारा खिलाने वाले में से यही भंडारा है दोस्तों। एक बार देखिए, जिसमें कि खीर, पूरी, खिचड़ी, चावल, दाल, हर चीज़ मिलने वाला।